ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात याद दिलाई। अब आपके लिए सुख की दुनिया आ रही है। दुख के दिन समाप्त हुए। आप नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हो, इसलिए अब आपको धीरज रखना है। इस पुरानी दुनिया में होते हुए भी अपने आप को मेहमान समझना है। बेहद का सन्यासी बनकर रहना है। घर बार छोड़ के नहीं जाना। घर गृहस्थ में रहते हुए अपने मन को परम पिता परमात्मा की याद में लगाना है। बाबा ने याद दिलाया कि आप आत्माएं इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले करने के लिए आए हो। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन के द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, गॉडली यूनिवर्सिटी है। एक दिन भी एब्सेंट नहीं होना, मुरली रेगुलर सुननी है। ये वो महावाक्य हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं। एक दिन भी एब्सेंट होंगे तो ज्ञान रतन मिस हो जाएंगे। रेगुलर सुनना, रेगुलर पढ़ना, ये गॉडली स्टूडेंट की निशानी है। जो ईश्वरीय महावाक्य हम रोज सुनते हैं, इस मुरली में हमें स्वयं को परिवर्तन करने के लिए बहुत सुंदर मंत्र मिलते हैं। अपनी कमजोरियों को मिटाने के लिए बाबा महामंत्र देते हैं, मन मना भाव। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मुझे याद करो। इसके साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि आप आत्माएं पहले चढ़ती कला में थी, धीरे धीरे उतरती कला में आ गई। अब आपको फिर से चढ़ती कला में जाना है। उसके लिए पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है। एक दूसरे को भी बाबा की याद दिलानी है। बाबा ने जो राजयोग सिखाया, इस राजयोग से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। राजयोग की सही विधि ये है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा निश्चय करो, अपनी मन बुद्धि को परम पिता परमात्मा पे एकाग्र करो। जब आप योग करते हैं तो माया आपकी परीक्षा लेती है। माया का अर्थ है 5 विकार। इसमें बाबा कहते विघ्न बहुत आते हैं। विघ्नों से घबराना नहीं, अपना पुरुषार्थ करते रहना। ये यूनिवर्सिटी कल्प में एक बार खुलती है। ये मनुष्य से देवता बनने का कॉलेज है, जहाँ निराकार परम पिता परम शिक्षक हैं और वो कहते हैं आपको नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। घर गृहस्थ में रहते भी इस व्रत को पूरा निभाना है। साथ साथ बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप बहुत दूर से आते हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी तुम्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। बेहद का वैराग अर्थात रहना भी यहीं पर है, कार्य भी करने हैं, लेकिन उपराम रहना है। हर सेकंड, हर संकल्प की वैल्यू करने वाले आप पद्मा पदम पति आत्मा है। आपके लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है। एक एक संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प से ही चमत्कार होते हैं। जैसे वहां पर पहाड़ों पे भी फूल उगा देते हैं। आपका एक संकल्प असंभव को भी संभव कर सकता है। इसलिए अपने संकल्प पर पूरा अटेंशन देना है। एक सेकंड व्यर्थ ना जाए, एक संकल्प व्यर्थ ना जाए। हर संकल्प पर फुल अटेंशन हो कि वो सकारात्मक हो, शुभ भावना से भरपूर हो। जिनका हर संकल्प पॉजिटिव है, ऐसी आत्माएं पद्मा पदम पति बनती हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। एक सेकंड भी मिले
साइलेंस का बल जमा करना है। कार्य किया और संगम के टॉप पॉइंट पर बैठ गए। अपनी बुद्धि को शांति धाम में, शांति सागर पर एकाग्र कर लिया। कम से कम 8-10 बार एक एक सेकंड के लिए अपने आप को शांति सागर पर एकाग्र करेंगे और महसूस करेंगे उनकी शांति की शक्ति मुझ में समा रही है। इस बल की बहुत बहुत आवश्यकता है। एक एक सेकंड भी जमा करेंगे तो पद्मा पदम भाग्यवान बन जाएंगे। अब हम विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए। खुशखबरी है हमारे लिए, दुख के दिन पूरे हुए। तुम अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। ऐसी नई दुनिया में जा रहे हो जहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, सब कुछ भरपूर है। क्वेश्चन है, किन 2 शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग है। वैराग का अर्थ घृणा नहीं, वैराग का अर्थ है यहां रहते हुए भी उपराम, कहीं पर भी फंसना नहीं। उतरती कला और चढ़ती कला का राज तुम्हारी बुद्धि में है। जानते हो, आधा कल्प हम उतरते आए, अब है चढ़ने का समय। बाबा आए हैं नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देने हमारे लिए। अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग है। नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग है। पुरानी दुनिया में रहते हुए, कार्य करते हुए डिटैच रहना है, ट्रस्टी होकर रहना है। गीत है, धीरज धर मनुवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। अपने आप को बोलेंगे ओम शांति। अभी सारे विश्व की आत्माओं को अंतःकरण से शुभ भावनाएं देते हुए बोलेंगे ओम शांति। ये ओम शांति का महामंत्र हमें याद दिलाता है, मैं शांत आत्मा हूं, शांति सागर की संतान हूं, शांति धाम की रहने वाली हूं। अभी निराकार परमपिता परमात्मा अपने सभी बच्चों से रूहान कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने, जीवात्माओं ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाबा आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। पूरे 5,000 वर्ष में संगम युग पर परमात्मा आकर के पढ़ाते हैं। हर 5,000 वर्ष के बाद राजयोग सिखाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते, हे मनवा अर्थात हे आत्मा, धीरज धरो। आत्माओं से बात करते हैं। इस शरीर की मालिक आत्मा है ना। आत्मा कहती है, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आत्मा कहती, मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते, मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम्हें धीरज देता हूं। तुम्हारे सुख के दिन आते हैं, अब तुम इस दुख धाम को भूल जाओ। दुख धाम को भूल जाओ, पुरानी दुनिया को भूल जाओ, सुख सागर को याद करो। सुख सागर पर 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे, महसूस करेंगे उनसे आती सुख की किरणें मुझे सुख से भरपूर कर रही हैं। बाबा ने समझाया, अब इस दुख धाम से बुद्धि योग हटा लो, तुम नई दुनिया, सत्युगी दुनिया में जा रहे हो। जो मेरे बच्चे बने हैं वो नरक से निकलकर
अब स्वर्ग में चल रहे हैं। जो इस समय परमात्मा के बच्चे बनते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं, उनका ज्ञान सुनते हैं, धारणाओं पे चलते हैं, जो परमात्मा ने श्रीमत दी उसको फॉलो करते हैं, तो वो सतयुग की दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए पास हो गया। अब है पुरुषोत्तम संगम युग। ये युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी फिर ये शरीर छोड़ देगी। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर होता है, वहां सब कुछ नया होता है। बाबा कहते बच्चे, इस दुख धाम से सुख धाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करो। अटेंशन देंगे। अब हमें सुख धाम में जाना है तो क्या क्या करना होगा। कहीं जाना होता तो तैयारी करते हैं ना। अगर माउंट आबू जाना है हेडक्वार्टर में, तो हम पहले से टिकट भी लेते हैं, अपनी ड्रेसेस चेक करते हैं, बहुत सारी तैयारी करते हैं ना। अब बाबा कहते हैं आपको नई दुनिया में जाना है तो तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी होगी? अपने आप से बात करनी है कि उस नई दुनिया में पुराने संस्कार तो लेके नहीं जाने हैं। पुराने संस्कार दुख देने के संस्कार, क्रोध के, जोश के, इरिटेशन के, रिएक्ट करना, ये कोई भी पुराने संस्कार वहां नहीं जा सकते। ये तैयारी करनी है कि हम अपने पुराने संस्कारों का संस्कार कर दें, उन्हें समाप्त कर दें, सुखधाम के लिए नए संस्कार बनाएं, नया चिंतन करें। तुम बच्चे अब तैयारी कर रहे हो सुखधाम में जाने की। सुखधाम में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुम पुरुषार्थ करते हो नर से नारायण बनने का। अभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो। क्या पुरुषार्थ करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। तुम सीढ़ी उतरते उतरते अभी क्या बन गए, फिर पुरुषार्थ करके देवी देवता बनेंगे। तुम ही चढ़ती कला में थे, फिर उतरती कला में आ गए। बाबा कहते बच्चे, तुम बहुत धनवान थे, बहुत सुखी थे, अब बाकी थोड़ा समय है, फिर से नई दुनिया में चलना है। अब किसी को दुख नहीं देना। सुखधाम में चलने की तैयारी, किसी को भी दुख नहीं देना। मन वचन कर्म से सबको सुख देना है, तब सुखधाम में जा सकेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो। सुखधाम की तैयारी कि सबसे बुद्धियों हटा लो, एक को याद करो, एक की लगन में मगन हो जाओ। एक को याद करेंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। सुखधाम की स्थापना में तुम बच्चे मददगार बनते हो। हर एक आत्मा ये संकल्प करती है मुझे अपने को बदलना है, अपने पुराने विचारों को, पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। तो हम सब भगवान के साथ मददगार बनते हैं। हर एक को पता है मेरी कौन सी चीज ठीक नहीं है, बाबा की याद से उसे ठीक करनी है। पहले स्वीकार करना है, फिर उसे परिवर्तन करना है। जब तक आप अपने पुराने संस्कार की वकालत करते रहेंगे, वो कभी ठीक होगा नहीं। अगर हमें लगता है कि क्रोध तो आएगा ही, जोश तो आएगा ही, तो वो कभी ठीक होगा ही नहीं। बाबा कहते तू रावण की प्रॉपर्टी है, इसको मेरा नहीं मानना। इसको ठीक करने के लिए स्वीकार करो, शांति मेरा स्वधर्म है। सुखधाम में चलने के लिए तैयारी करेंगे कि कोई भी हमारा संस्कार दुख देने वाला नहीं होना चाहिए, और अपने पुराने संस्कारों को बाबा के सामने स्वीकार करना है कि जी बाबा, मेरी आदत अच्छी नहीं है, अब मैं ये पुराना संस्कार आपको समर्पित करती हूँ। भले वो क्रोध का संस्कार हो, आलस्य का हो, या भयभीत हो जाने का हो, बाबा को सरेंडर कर देना है। बाबा से शक्ति लेनी है, उनकी दृष्टि के द्वारा, ज्ञान चिंतन के द्वारा उस पुराने संस्कार को समाप्त करना है। बाबा कहते इस समय तुम बच्चे बाप की याद से अपने को परिवर्तन करते हो। रावण को भी जलाते हैं, वैसे तो दुश्मन की एफिजी जलाते हैं,
ये इस एक रावण की ही एफिसी हर वर्ष जलाते हैं। बाबा कहते तुम गोल्डन एज बुद्धि से आयरन एज्ड बुद्धि बन गए, तुम कितने सुखी थे। बाबा आते हैं सुख धाम स्थापन करने, तुम्हें सुख दाता को याद करना है। सुख सागर आए हैं सुख देने, अब सुख दाता को याद करना है। जानते हो, इस समय हमें एक को ही याद करना है। एक की याद को अव्यय विचारी याद कहते हैं, अव्यय विचारी ज्ञान कहते हैं। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, अब तुम्हें ज्ञान है। इस समय आप ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण बनना अर्थात निश्चय बुद्धि बनना। ब्राह्मण बनना अर्थात जिनका खान पान शुद्ध है। यहाँ जाति की बात नहीं, कर्म की बात हो रही है। बाप पढ़ाते हैं जिससे हम देवता बनते हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते अपना चार्ट रखो तो मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं। देह अभिमान पहला अवगुण है, फिर है काम। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। तुम्हारा उद्देश्य है इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ऊंच पद पाना। वहां एक धर्म था, सत्युगी दुनिया में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। बाबा कहते इन देवी देवताओं को देखते याद करो, इन जैसे दैवी गुण मुझे अपने में लानी है। बाप दवाई देते हैं, कहते अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। याद में वो शक्ति है जिससे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो अब कोई पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। बाबा का बनकर अगर कोई विकर्म करते हैं तो फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। विकारों से मुक्त होना है, विकारों में गिरे तो चकनाचूर हो जाते हैं। इन 5 विकारों से अपनी संभाल करनी है। उसके लिए आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। आत्मिक नाते से एक पिता के संतान, हम सब भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं पवित्र दृष्टि पवित्र संसार बना देती है। आपको मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। भगवान उवाच मुझे याद करो, एक को याद करो। एक को ही याद करना अर्थात अव्यय विचारी याद में स्थित हो जाना, क्योंकि उनकी याद से ही शक्ति मिलती है। विकर्म विनाश होते हैं, संस्कार बदलते हैं। भगवान वाच मुझे याद करो। विष्णु के 2 रूप श्री लक्ष्मी नारायण हैं। इनका ही बचपन का नाम श्री राधे श्री कृष्ण था। ब्रह्मा का राज भी समझाया। ब्रह्मा सरस्वती सो श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे यहाँ आए हो राजयोग सीखने के लिए। राजयोग तुम बच्चे ही सीखते हो। जब भगवान आते हैं तो हमें योग करना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं कि चारों तरफ से अपनी बुद्धि को समेट लो। पहले अपने को आत्मा निश्चय करो, फिर परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ, उनके गुण और शक्तियों को अपने में भरो। बाबा कहते ये राजयोग है, और कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकता। ईश्वर स्वयं आते हैं, तुम उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वर तुम्हें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। वो निराकार है, ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अपना बनाया है। ब्रह्मा बाबा तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है, भाग्यशाली रथ है। इस द्वारा शिव बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो, मनुष्य से देवता बनते हो। तुम बाबा बाबा कहते हो, दिल से कहते हो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। कि अब निराकार को कहते हो। ब्रह्मा माध्यम है, ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान देने वाले सदाशिव हैं। अब तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, तुम पावन बन रहे हो। चेक करो दैवी गुण कितने धारण किए हैं। तुम्हें परहेज रखनी है, खान पान की भी परहेज रखनी है, शुद्ध भोजन करना है, अच्छी रीति नोट करना है,
दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाप नहीं बनते, तुम्हें बनाते हैं। बाबा देवी देवता नहीं बनते हैं, बच्चों को बनाते हैं। देवी देवताओं में और परमात्मा की महिमा में बहुत अंतर है। देवी देवताएं भी वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, पर उन्हें भी बनाने वाले स्वयं परम पिता परमात्मा है। परमात्मा की महिमा है ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर। बाबा कहते दोनों में बहुत अंतर है। अब तुम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। तैयारी कौन सी कर रहे हैं? या बाबा को याद करते हैं और अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं। अभी तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा कहते खबरदार रहना, हमारा बच्चा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करना। बाबा के बने तो कोई विकर्म नहीं करना, अच्छी रीति पढ़ना। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, तुम्हें हर रोज पढ़ना है, चेक करना है। अब ये वर्ष जा रहा है, 2025 में चेक करें क्या मैंने रोज बाबा के महावाक्य सुने, फिर जो कुछ सुना उसमें से मैंने क्या अभ्यास किया। कोई एक बात को हर रोज के लिए अभ्यास में जरूर लाना है। बाबा कहते हैं जो ईश्वरीय पढ़ाई है इसके द्वारा ही आप सुख धाम में जाने के योग्य बनते हो। अंदर में जिसको निश्चय है कि ये भगवान वाच है तो वो रोज पढ़ते हैं। बाबा कहते ये बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसलिए बाबा कहते बाबा की महिमा में गाते हैं पतित पावन, लिबरेटर, गाइड, दुख हरता, सुख करता। देवी देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब तुम्हें इस दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में जो आएंगे, नंबरवार पास होंगे, वो आते रहेंगे। ये चक्र फिरता ही रहता है। बाबा बच्चों को रोज कहते हैं स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो एब्सेंट लग जाएगी। सेंटर पे अटेंडेंस लगती है ना, अगर नहीं सुनेंगे, क्लास में नहीं आएंगे तो एब्सेंट लग जाएगी। पढ़ाई की लिफ्ट जरूर चाहिए। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी एब्सेंट नहीं होना चाहिए। कहीं जाना होता है तो भी हम अपने निमित्त को बता के जाते हैं कि अब हम 2 दिन के लिए वहां जा रहे हैं तो फला सेंटर पर मुरली सुनेंगे। पढ़ाई रोज पढ़नी है, रेगुलर भी बनना है, पंक्चुअल भी बनना है। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है जिससे तुम सुख धाम के मालिक बनते हो। इस पढ़ाई से सुख धाम के मालिक बनते हो, बैगर टू प्रिंस बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे पूरा निभाना है। बहुत परहेज रखनी है, चार्ट देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। गॉडली यूनिवर्सिटी में कभी एब्सेंट नहीं होना। सुख धाम में चलने की तैयारी करनी है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी, मुरली रोज सुननी है। बहुत सुंदर वरदान। हर सेकंड, हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य के पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। हर सेकंड, हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। आपके संकल्पों में इतनी ताकत है, असंभव को संभव कर सकते हो। जैसे आजकल यंत्रों द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पे फूल उगा देते हैं, ऐसे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीद को उम्मीदवार बना सकते हो। अपने श्रेष्ठ संकल्प से ना उम्मीद को उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकंड, हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड के महत्व को जानकर हर सेकंड को सफल करो, पुण्य की पूंजी जमा करो।
आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है, एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। एक संकल्प भी पद्मा पदमपति बना देता है। स्लोगन है, हर कर्म अधिकारी बन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। जो भी कर्म करो अधिकारी आत्मा बन के करो, निश्चय बुद्धि बन के करो, तो उससे आपकी मेहनत समाप्त हो जाएगी, सफलता मिलेगी। आज हम याद करेंगे, हर सेकंड मुझे जमा करना है साइलेंस का बल। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। एक सेकंड भी मिला तो याद में स्थित हो जाना है। हर सेकंड अपना सफल करना है। कुछ पल के लिए चिंतन करें, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। आज मुझे हर संकल्प पे अटेंशन देना है। मेरा हर संकल्प शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, सर्व के कल्याण के लिए हो। हर सेकंड की वैल्यू को अपने सम्मुख रखते हुए आज बहुत बार साइलेंस का बल जमा करेंगे। सर्वात्माओं को भी दिल से दुआ देंगे, आपका हर सेकंड, हर संकल्प सफल हो। ओम शांति शांति शांति।